आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला। तो इनमें अपना टॉपिक रहेगा दुर्ग। क्वेश्चन है अपना, दानवद दुर्ग किसके बीच स्थित है। तो हम डायरेक्ट उत्तर ही देखेंगे। तो ये रेगिस्तान के बीच में। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 औदक, पारवर्तक, दानव तथा वन दुर्ग तथा शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग एरण, पारिक, पारिद, वन दुर्ग व धनव दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग तथा सहाय दुर्ग बताए। दुर्गों का वर्गीकरण। दानवन मरुस्थल, ये चारों रेत के ऊंचे टीलों से घिरे होते हैं। उदाहरण है सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बीकानेर व नागौर के दुर्ग। एरण दुर्ग, यह दुर्ग खाई, कांटों, कठोर पत्थरों से निर्मित होता है, जैसे रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरि दुर्ग, यह पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित होता है। इस दुर्ग में जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है, जैसे कुंभलगढ़, राजसमंद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, अचलगढ़, सिरोही, तारागढ़, अजमेर, जयगढ़ व नारगढ़, जयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर आदि। मैदानी दुर्ग, जिन स्थानों पर अरावली पर्वत की श्रेणियां नहीं वहां भूमि दुर्ग बनाए जाते हैं। ये दुर्ग समतल मैदान पर बने होते हैं। उदाहरण लोहागढ़, भरतपुर, जूनागढ़, बीकानेर, दाराधारगढ़, जम्मू। औदक दुर्ग, जल दुर्ग के चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, जैसे गागरोन दुर्ग, झालावाड़, बेंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कोसवर्धन, बारा। वन दुर्ग, सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जिसे सिवाना का दुर्ग। फिर अपना पारिक दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। भरतपुर दुर्ग बीकानेर का, जूनागढ़ इसी क्षेत्र के श्रेणी के दुर्ग है। पारिद, जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो वो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। इस श्रेणी में चित्तौड़गढ़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर आदि दुर्ग आते हैं। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। जो खाई वाले होते हैं वो पारिक होते हैं, क्योंकि खाई में भी ख आता है और पारिक में भी ख आता है, इसे याद रख लेना। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो यह अपना सोनारगढ़, जैसलमेर। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो गागरोन का किला है जल दुर्ग वाला। फिर अपना गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। तो जल दुर्ग में आता है। सोनारगढ़ दुर्ग है, दानवन दुर्ग है। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। तो मेहरानगढ़ है, बेसरोडगढ़ है, तारागढ़, जालौर। तो ये बेसरोडगढ़ है। कौन सा जल दुर्ग नहीं है। बटनेर का नहीं है, बाकी सभी है। औदक दुर्ग से अभिप्राय है। तो औदक वाला है जल दुर्ग। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं। तो औदक दुर्ग है। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। तारागढ़ के किला गिरि दुर्ग का। फिर अगला अपना, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि नहीं है। गागरोन। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। तो जूनागढ़। फिर अगला अपना सुमेलित करना है। दानवन दुर्ग जैसलमेर, वन दुर्ग सिवाना दुर्ग, एरण दुर्ग चित्तौड़ का किला और पारिक दुर्ग है भरतपुर का किला। तो ये अपना 4 नंबर होगा। ऊंचे पहाड़ी पर स्थित किलों को कहा जाता है। गिरि दुर्ग, गिरि यानी पर्वत, तो ऊंचे पहाड़ों पर होगा तो गिरि दुर्ग होगा। जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता था सैन्य दुर्ग। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये रणथंभौर का दुर्ग है। अब अब्बुल फजल ने इसी के बारे में
लिखा था। फिर इन दुर्गों के बारे में ये डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ये आराम से देख लेना। फिर अगला है अपना, निम्न में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? तो रणथंभौर का किला था। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये रणथंभौर के बारे में, तिरिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार, रणथंभौर दुर्ग। फिर अगला अपना, हमीर राजस्व के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे नीलपत्थर की तरह दिखाई देता है? रणथंभौर का दुर्ग। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये रणथंभौर का दुर्ग है। राजस्थान के किस गढ़ को दारादार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा है वो? चौमुहागढ़। चौमुहागढ़। चौमुहागढ़ जयपुर, रघुनाथगढ़ व दारादारगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध ठाकुर करण सिंह द्वारा 1595-97 में निर्मित चौमू जयपुर में स्थित किला है। दारादारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये अपना चौमू में। बठनेर किला स्थित है हनुमानगढ़ में। बठनेर दुर्ग गगन नदी के तट पर स्थित। इस राजस्थान के सबसे प्राचीन किले का निर्माण श्री कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में जन्मे जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र भूपत ने अपना पिता की स्मृति में 295 ईस्वी में करवाया था। और ये इसके बारे में डिटेल दी हुई देख लेना। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा भूपत। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला वो अलवर में है। ये बाला किला की पूरी विशेषता दी हुई है। बाला यानी कुंवारा किला नाम से भी जाना जाता है। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग, तो ये बाला किला अलवर में है। फिर अगला अपना, कुंभलगढ़ किला किस जिले में है? तो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है। राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ को कुंभलमेर, कुंभलपुर, कमलीमुर, मचेंद्र व माहौर आदि नामों से भी जाना जाता है। यह कुंभा द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में 1443 से 1458 के बीच अरावली श्रृंखला की 13 चोटियों से घिरा गंधमादन पर्वत की जरगा पहाड़ी पर 3766 फीट ऊंचाई पर निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एट्रुस्कन से की है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई तो ये हमने देख ली थी 36 किलोमीटर। अभी भी राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? कुंभलगढ़। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, कुंभलगढ़ का ही हिस्सा है। फिर ये क्वेश्चन की डिटेल है पूरी। अगला है अपना, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। नीचे से ऊपर की ओर देखने से सिर की पगड़ी, तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग है। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? संकट काल में तो कुंभलगढ़ रहा है। राणा कुंभा की हत्या हुई है, राणा कुंभा की कुंभलगढ़ में हुई थी।
जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? जालीबाग और मामादेव का, तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो संप्रति था। प्रारंभिक पूछा है संस्थापक, तो संप्रति था। फिर अगला, गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध और आहू के मध्य स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ वाला 5 किलोमीटर दूर स्थित डोड परमारों द्वारा 7वीं और 8वीं सदी में निर्मित है। यह इसी के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन हो जाता है तो इसकी डिटेल आती है। फिर किस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है? मिट्टे शाह की तो गागरोन के दुर्ग में है। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन में है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? ये भी गागरोन है। जलदुर्ग कहा जाता है। जलदुर्ग कहाँ है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है? तो ये अपना गागरोन वाला ही है। गागरोन किला स्थित है झालावाड़ में। जूनागढ़ के किले की नींव रखी थी राव भिक्का ने। जूनागढ़ वाले की, जूनागढ़ कहाँ है? बीकानेर का किला लाल पत्थरों से बने 1078 गज की परिधि में फैले हैं। भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव भिक्का जी ने 1485 ईस्वी में रखी। इसे जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले के तो प्रधान द्वार करणपोल व सूरजपोल है। एक खाई से घिरा है यह दुर्ग चतुष्कोण, जिसमें दरवाजे के दोनों तरफ 1567 के चित्तौड़ साके में वीरगति पाने वाले जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। यानी ये इसी के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा राय सिंह ने। जूनागढ़ किला स्थित है बीकानेर में। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां हैं? तो जयमल और फत्ता की। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये चिंतामणि है जूनागढ़ किले का पुराना नाम। उत्तर बड़किवाड़ के विरुद्ध संबंधित था जैसलमेर का किला। बल्लो चुनाव बाटियो सिरे तो जैसलमेर बंड किवाड़ उत्तरादा बाठी जालन बार व चन्न राखो बिजरात रा समर बादो सार। अगला अपना, निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल बाटी ने करवाया था? तो ये सोनार का किला है। ये डिटेल आप देख लेना, कि पूरी डिटेल मैं बताऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबा होगा। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ नाम से। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले की सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो ये अपना जैसलमेर का किला है। श्री जीन सूरी ज्ञान भंडार किस जिले दुर्ग में स्थित है? तो ये अपना जैसलमेर होगा। अगला, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो ये वो तो सोनार का किला है जैसलमेर वाला, और ये सुवर्णगिरी जालौर का है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं दारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो जालौर दुर्ग का। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जालौर के किले में। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो ये जालौर का किला है सुकड़ी नदी के दाहिने पर। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा है? तो जालौर का किला यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, यानी जालौर का किला।
निम्न में से कौन सा किला गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर वाला, बूंदी वाला नहीं है, तारागढ़ अजमेर वाला है। नाना साहब का जादरा और इब्राहिम का जादरा जलाशय किस जिले में अवस्थित है? तो ये अपना तारागढ़ अजमेर में। विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? लगभग 1300 फीट। तारागढ़ दुर्ग स्थित है अजमेर में। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ अजमेर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ को। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों का नाम है। ये देख लो। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जालौर, सिवाना, बूंदी। तो ये अपना बूंदी है। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन की डिटेल है। अगला देख लेते हैं हम। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है? तो बरसिंह ने करवाया था। 2 नंबर वाला है ना, बरसिंह। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा था? यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा यानी भूतों द्वारा बनाया गया। तो यह बूंदी दुर्ग का है। मयूर आकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ कहा जाता है? तो यह अपना मेहरानगढ़ है। जोधपुर का किला मोर ध्वज गढ़, चिंतामणि इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? मेहरानगढ़ की। राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है ये। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो यह जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। किलकिला तोप का संबंध किस दुर्ग से है? किलकिला। मेहरानगढ़, जोधपुर। किलकिला ये तोप का ही नाम है, मेहरानगढ़, जोधपुर। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? तो लोहागढ़ भरतपुर में है। मिट्टी का किला, ये इसकी डिटेल है पूरी। अगला है 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम? लोहागढ़। किस किले में किशोरी महल खास, कोटी खास, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? तो यह लोहागढ़ में। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ? तो लोहागढ़, भरतपुर। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया है? किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? तो ये लोहागढ़। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? शेरगढ़ का किला, 12 में। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? फरुखसियर को। चंबल नदी के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? चंबल नदी के शेरगढ़ का किला।
ये पूरी इसकी डिटेल है, आप देख लेना। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया है चित्रांगन मौर्य ने। ये इसकी पूरी डिटेल है दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा का पठार पर है। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ का है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभाल महल, मोती महल नहीं है। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो गोरा बादल और नवलखा है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडलपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाघ सिंह का। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बेंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ में यही। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा ने। अचलगढ़ सिरोही वाला माउंट आबू। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। पर्यटन स्थल तो यह है माउंट आबू सिरोही में। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो कुशाल सिंह ने करवाया था। कुशाल सिंह। चूरू के किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये देखो चांदी के गोले दागे थे। किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे हैं। तो चूरू का किला। चूरू में कछवा या कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी था। आमेर दुर्ग। यह आमेर दुर्ग की पूरी डिटेल दी हुई है। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग अजमेर। यह चील ईगल का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया, लेकिन महलों का निर्माण जय सिंह सेकंड ने करवाया। इसमें तोप डालने का कारखाना व जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है। बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपें दर्शनीय है। कौन सा दुर्ग चिल्ले का टीला कहलाता है? तो ये अपना जयगढ़ है। किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप को रखा गया है? जयपुर में। पहियों पर चलने वाली जयबान तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है किस किले में है? जयगढ़ में। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ में। जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? जयगढ़ में। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़, उदयपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर, लोहागढ़, भरतपुर और नाहरगढ़ अजमेर। तो ये नाहरगढ़ है, जयपुर में ही है। ये 2 नंबर वाला गलत है। सुदर्शनगढ़ का किला किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का है। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है? टोडगढ़। टोडगढ़ ब्यावर जिला जेम्स टोड द्वारा निर्मित। इसका मूल नाम बोराडबाड़ा या बोरासवाड़ा था। जालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो
तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, भैंसरोडगढ़ को। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। मैगजीन अजमेर। अगला अपना, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? अकबर का किला, अजमेर में हुई थी। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग, भरतपुर में। फिर अगला, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो यह है गुप्त काल का। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भरतपुर में। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, सज्जनगढ़। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बांसरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, यानी इसी के बारे में डिटेल है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? शुक्र तालाब तो नागौर में है। नागौर, अहिर छतरपुर दुर्ग, नागौर। संबंधित किले दुर्गों के नामों में कौन सा युग्म सही है? शेरगढ़, कोसवर्धन वाला सही है, बाकी गलत है। तो मेहरानगढ़ है, जोधपुर में है। जूनागढ़ है, बीकानेर में है। सोनारगढ़ किला जैसलमेर में है। किलों के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी व अजय मेरू दुर्ग को। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गागरोन किला झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, भानगढ़ अलवर, बटनेर का किला। बटनेर वाला हनुमानगढ़ में, जबकि यहाँ बीकानेर है, तो 4 नंबर होगा। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उनका नाम क्या रखा? खैराबाद। निम्नलिखित में से राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो आमेर का किला है। किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, गागरोन। तो मांडलगढ़ को नहीं किया। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो अचलगढ़ सिरोही वाला नहीं है शामिल। निम्न में से दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो गागरोन का किला है। सुमेलित करना, आमेर किला जयपुर, तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो इसमें 1 नंबर वाला होगा। ए में 3 आएगा शिला देवी मंदिर, बी में 1 आया दरगाह मीरान साहिब, और सी गागरोन झालावाड़ वाले में दरगाह मिट्टी साहब की, और मेहरानगढ़ जोधपुर वाले में आएगा डी में चामुंडा माता। 1 नंबर। किले निर्माता सुमेलित कीजिए, इनको भी सुमेलित ही करना। ए में आएगा 4 नंबर बयाना का किला राजा विजय पाल, आमेर का किला राजा मान सिंह, तारागढ़ का किला अजय राज चौहान, नारगढ़ का किला महाराजा सवाई जय सिंह। फिर अगला टॉपिक अपना मंदिर का है। तो ये अपने राजस्थान के जो दुर्ग थे उनके बारे में पूरा कर लिया है। थैंक यू।